भविष्य में जब इंसानों को पता चला कि अब अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है तो उन्होंने काफी सारे बंकर्स बनाना शुरू कर दिया और सारे लोग उसी में रहने लगे। लेकिन 150 साल के बाद जब अर्थ ठीक हो गया था, इसके बावजूद किसी को भी बाहर जाना अलाउड नहीं था। सबसे इन बंकरों की सच्चाई छुपाई जा रही थी और उन्हें वहीं पे कैद कर रखा था। हम देख रहे हैं साइलो ये सीरीज, इसका एपिसोड 7 की शुरुआत में जूलियट वापस से रेजिना को मिलने जाती है और रेजिना से कहती है, मुझे पता है कि तुमने ही जॉर्ज के हार्ड ड्राइव के बारे में पुलिस को बताया था और तुम्हारे कारण ही जॉर्ज की मौत हो गई है। जो सुनकर रेजिना पहले तो कमरे का फैन चालू करती है ताकि उनकी आवाज बाहर न जाए और अब रेजिना कहती है कि एक रात मेरे घर पे एक आदमी आया था और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने सारे रेलिक्स डीलर्स के बारे में उसे नहीं बताया तो वो मेरे परिवार को मार डालेगा और इसीलिए मुझे जॉर्ज का भी नाम बताना पड़ा। लेकिन रेजिना आगे कहती है कि जॉर्ज मुझे हमेशा उसके लिए काम करने के बदले में कोई ना कोई अपनी चीज तोहफे में दिया करता था और तब रेजिना उसे एक फाइल दिखाती है जो कि जॉर्ज ने उसे हार्ड ड्राइव के बदले में दी थी और ये फाइल जॉर्ज की माँ एना की थी जो उसे अपनी आंटी ग्लोरिया से मिली थी और ये फाइल तब की है जब सारे लोग बंकर के बाहर रहा करते थे। अब घर आने पर जूलियट वो फाइल देखती है जिसमें उसे मैगजीन मिलता है जिसमें जंगल, जानवर और समुंदर की तस्वीरें होती है, जिन्हें देखकर जूलियट काफी हैरान थी क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी साइलो में ये सारी चीजें देखी नहीं थी। पर तभी जूलियट के कमरे में लगे हुए एक सीक्रेट कैमरे से दो लोग जूलियट पे नजर रखे होते हैं और तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि हमें जाकर जूलियट के बारे में उन्हें बताना ही होगा कि ये लोग पूरे बंकर यानी साइलो के हर एक सिटीजन पर कैमरे से नजर रखे हैं। वही दूसरी जगह हम ग्लोरिया को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल में थी और अपने पुराने दिनों को वो याद कर रही थी जब वे लोग बाहर रहा करते थे और तभी एक नर्स आकर ग्लोरिया को किसी तरह का इंजेक्शन लगाने लगती है। वही दूसरी तरफ हम जूलियट को देखते हैं जो पुराने रिकॉर्ड्स देख रही होती है और उसे ग्लोरिया का हुआ एक इंटरव्यू दिखाई देता है। इसके बाद वो ग्लोरिया के रिकॉर्ड्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो अब फिलहाल हॉस्पिटल में है और वो खुद भी ग्लोरिया से मिलने के लिए आती है, लेकिन ग्लोरिया किसी से भी मिलने की हालत में नहीं थी और नर्स जूलियट को बताती है कि ग्लोरिया को डिमेंशिया हुआ है और उसे अलग अलग हेलुसिनेशन आते हैं। अब यहाँ पे ग्लोरिया बार बार पानी के बारे में बात कर रही होती है, ऐसे ही काफी बड़बड़ाती है लेकिन जूलिया को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए जूलियट ग्लोरिया को अपने साथ बाहर लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नर्स उसे कहती है जज के ऑर्डर पर ही ग्लोरिया को यहाँ पे रखा गया है। जो सुनकर जूलियट जज से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं रहती। लेकिन इसी बीच में साइलो के लेवल 26 के एक बार में कुछ लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है और यहाँ पे पॉल जूलियट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट का रेडियो बंद होता है। जिसके बाद पॉल अपनी टीम के साथ उस बार में जाता है और फिर सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जूलियट जब पुलिस स्टेशन वापस आती है तब पॉल जूलियट पे काफी गुस्सा करता है और कहता है कि पूरे साइलो का माहौल खराब है और उन्हें एक अच्छे शेरिफ की जरूरत है। मुझे तुम्हारे लिए मेयर बर्नार्ड से झूठ बोलना पड़ा। जिसपे जूलियट कहती है कि ये साइलो में जो खून हो रहे हैं उसी की तहकीकात करने के लिए मैं गई थी। सबसे पहले जॉर्ज का खून हुआ था, जिसके बाद पुरानी मेयर मांस और डक का खून हुआ और जॉर्ज की मौत कहीं ना कहीं सन और उसकी पत्नी से जुड़ी हुई है और इसी के चलते मैं बिजी थी, इसीलिए पॉल उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। अब रात के समय में जूलियट कैफे से जा रही थी तभी लूकस से मिलती है। बातों बातों में लूकस उसे बताता है कि वो सिस्टम एनालिस्ट है। दोनों बात ही कर रहे थे तभी लूकस उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन जूलियट उसे रोकती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर जूलियट रेजिना के दिए किताब में स्टार्स के बारे में पढ़ने लगती है। अब अगले दिन जूलियट जो अभी का मेयर है यानी बर्नार्ड उससे मिलने जाती है और उसे जॉर्ज का केस वापस ओपन करना है इसकी सिफारिश जज से करने के लिए कहती है, लेकिन बर्नार्ड मना करता है क्योंकि उसने जूलियट की जज के सामने कई बार मदद की थी पर ये चीज जज को पसंद नहीं आई थी। जिसके बाद जूलियट जज से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पे वो जज पे आरोप लगाती है कि आप सभी लोग ग्लोरिया को किसी तरह का ड्रग्स दे रहे हो ताकि वो कुछ भी ना बोल सके, क्योंकि आपको लग रहा है ग्लोरिया ने एलिसन को कुछ बताया था और इसी के कारण एलिसन साइलो के बाहर चली गई थी। जूलियट आगे ये भी कहती है कि मुझे उससे एक बार बात करनी है, जिसके बाद मैं खुद इस पोस्ट से रिजाइन कर दूंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
यहाँ पे जज जूलियट को ऐसा करने से मना करती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर कोई भी ग्लोरिया से मिलने के लिए नहीं देगा। इस स्टेटमेंट से जूलियट समझ जाती है, जो सुनकर जूलियट समझ जाती है कि इन सबके ऊपर हर पल नजर रखी जा रही है और जज चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। इधर कंट्रोल रूम में सिम्स को पता चल जाता है कि जूलियट ग्लोरिया से मिलने हॉस्पिटल गई थी। वही दूसरी जगह जूलियट अब कोई रास्ता ना होने के कारण अपने पिता जो कि डॉक्टर थे उनसे मिलने जाती और कहती है कि हॉस्पिटल में ग्लोरिया नाम के पेशेंट को रखा है और उसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करो उसे बाहर निकालने के लिए। पहले तो डॉक्टर पीट मना करते हैं, लेकिन जूलियट के बार बार कहने पे वो उसकी बात मान जाते हैं। अब यहाँ पे ग्लोरिया अभी भी ड्रग्स के असर में थी और इसीलिए डॉक्टर पीट ग्लोरिया को एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसका असर कम हो, जिसके बाद ग्लोरिया को होश आता है। तभी जूलियट ग्लोरिया से पूछती है कि क्या आपने एलिसन के साथ उसके माँ बनने के बारे में कोई बात की थी। लेकिन तभी ग्लोरिया डॉक्टर पीट को देखकर काफी पैनिक होती है और कहती है कि इसी ने मुझे माँ बनने से रोका था। जूलियट अपने पिता को बाहर भेज देती है और ग्लोरिया को शांत कराते हुए वो वही किताब उसे दिखाती है और कहती है कि जॉर्ज को अब खून हो चुका है और ये किताब आपने जॉर्ज को दी थी। लेकिन ग्लोरिया कहती है ये किताब मैंने जॉर्ज की माँ एना को दिया था और मैं और एना दोनों फ्लेम कीपर्स थे और फ्लेम कीपर्स रिबेलियन के समय से कानून से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें फ्लेम कीपर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा क्योंकि साइलो की अथॉरिटीज ने हमारे खाने और पानी में कुछ मिलाकर हमारी पिछली जिंदगी की याददाश्त जहाँ पे हम साइलो के बाहर रहा करते थे वो सारी यादें मिटा दी है और इन सारी यादों को जिंदा रखने के लिए ही हमने किताबें जैसी चीजें संभाल कर रखी थी ताकि हमें पिछली जिंदगी के बारे में पता चले और हमें पूरी तरीके से मिटाने के लिए ही हमें बच्चे पैदा करने पे रोक लगाई थी और इसी के कारण मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद मैंने ये किताब हमारे आखिरी फ्लेम कीपर यानी एना को दी थी, यानी जॉर्ज के माँ को। पर इसके कुछ ही दिनों के बाद एना की भी मौत हो गई। अब ग्लोरिया फिर कहती है तुम हैना की बेटी हो और हैना और एना किसी डिवाइस पर काम कर रही थी। लेकिन मुझे हमेशा हैरानी होती है ये सोचकर कि गवर्नमेंट ने हैना को माँ बनने कैसे दिया, क्योंकि वो भी हमारे ही ग्रुप का हिस्सा थी। अब ये सारी सच्चाई सुनने के बाद जूलियट काफी हैरान होती है और उसे समझ आने लगता है कि उसके माँ की मौत के पीछे भी उसके पिता का ही हाथ होगा। इसीलिए जाकर वो अपने पिता यानी डॉक्टर पीट से कहती है कि आप अपने पेशेंट को धोखा देते हो, ये बोल के कि आपने उनके बर्थ कंट्रोल निकाल दिया है लेकिन आप असल में ऐसा नहीं करते हो। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि ऊपर के अथॉरिटीज ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है ताकि किसी भी जेनेरिक बीमारी को फैलने से रोका जा सके। यानी साइलो की अथॉरिटी लोगों से झूठ बोलती थी कि अभी आप बच्चे पैदा कर सकते हो और उन्हें 1 साल का समय देती थी, लेकिन असलियत उनसे छुपाई जाती थी और 1 साल में उन्हें बेबी नहीं होता था, जिसके कारण डिप्रेस होकर वो लोग अपनी जिंदगी से ही परेशान होते थे। अब यहाँ पे जूलियट ग्लोरिया उसके हॉस्पिटल के कमरे में लेकर आती है, जहाँ ग्लोरिया देखती है कि आईने के सामने पहले कुछ फूल रखे हुए थे जो अब गायब हो चुके हैं। ये फूल उसे हडसन ने लाके दिए थे मरने से पहले जब वो उसे हॉस्पिटल में देखने आया था और ये बात वो जूलियट को बताती है। और तभी जूलियट को एक नोट याद आता है जिस पर आईने के सामने फूल रखने के बारे में कुछ लिखा हुआ था और अब जूलियट समझ जाती है कि कोई उन पर आईने के जरिए नजर रख रहा है। अब जूलियट ग्लोरिया से पूछती है क्या तुम्हें याद है कि हडसन ने तुमसे क्या कहा था। तो ग्लोरिया कहती है कि हडसन पूरे समय कमरे की वेंट को खोलने का काम कर रहा था। जिसके बाद जूलियट एक कपड़े से आईने को ढक देती है और फिर जाकर वो वेंट को खोलने लगती है, जिससे उसे जॉर्ज का एक दूसरा हार्ड ड्राइव मिलता है। जिसके बाद ग्लोरिया जूलियट को कहती है अब से तुम आखिरी फ्लेम कीपर हो, तुम्हें दुनिया के सामने हमारी सच्चाई लानी ही होगी। तो वहीं सिम्स को भी पता चलता है कि जूलियट को उनके कमरे की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए वो जूलियट को पकड़ने के लिए सोल्जर्स भेजता है और जब सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं तब तक जूलियट वहाँ से निकल चुकी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।